हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा रोमांचक कहानी चुनकर लेकर आया हूं, जिसका नाम है नोवाइस ऑफ मांझी, मतलब मांझी का नौसिखिया। इस बाघ को नौसिखिया क्यों कहा गया, ये जानेंगे आप आगे इस कहानी में। ये कहानी है कर्नाटका के छोटे से गांव मांझी की। दो खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसा ये गांव काफ़ी घने जंगलों के बीच बसा हुआ है, जिसके आसपास काफ़ी मात्रा में जंगली हाथी, बाघ, तेंदुए, हिरण, कई प्रकार के सांप इत्यादि पाए जाते हैं। इस पहाड़ी पर गांव घने जंगलों में बसे हैं, जिसके कारण एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए काफ़ी घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ता है। ये कहानी जब की है तब यहाँ पर काफ़ी कम आबादी हुआ करती थी। दूरसंचार के लिए भी कोई समुचित साधन नहीं होते थे। समाचार पहुँचाने के लिए एक गांव से दूसरे गांव आदमी दौड़कर सूचना पहुँचाते थे। इसलिए ज़्यादातर खबरें पहाड़ों में ही गुम हो जाती थी और वो शहरों तक पहुँच भी नहीं पाती थी। इन गांव में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और खेती थी। घने जंगलों में बसे होने के कारण जंगली जानवरों से आमना सामना होना भी आम बात थी, लेकिन अभी तक इस क्षेत्र में बाघ या तेंदुए ने किसी की जान नहीं ली थी। हाँ, कभी कभी जंगली हाथियों द्वारा आने जाने वाले लोगों पर हमला कर दिया जाता था, लेकिन किसी भी व्यक्ति की जान इन हमलों में नहीं गई थी। इस जगह पर काफ़ी अधिक संख्या में बांस के पेड़ थे। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं, हाथियों को बांस की पत्तियों को खाना काफ़ी पसंद है। इसलिए अधिक संख्या में बांस होने के कारण यहाँ पे काफ़ी अधिक मात्रा में हाथी भी पाए जाते थे। इन रास्तों से होते हुए जब गांव के आदमी बांस की झाड़ियों के एकदम पास पहुँच जाते, तब उनमें से निकलकर हाथी लोगों पर हमला कर देते थे। इसलिए गांव के लोग जब भी इन रास्तों पर जाते तो काफ़ी चौकन्ना होकर जाते। एक बार इसी गांव का एक आदमी, जिसका नाम मोती था, वो अपने गांव से दूसरे गांव जा रहा था और वो भली भांति जानता था कि इस क्षेत्र में अक्सर जंगली हाथी हमला कर देते हैं। इसलिए वो काफ़ी चौकन्ना होकर आगे बढ़ रहा था। बांस की झाड़ियों की जांच कर ही वो आगे बढ़ता। वो धीमे कदमों से आगे बढ़ता जा रहा था, तभी उसने अपने दाहिने तरफ तिरछी नज़रों से देखा। उसने देखा कि वहाँ एक टाइगर खड़ा है, जो सीधा उसके तरफ ही देख रहा था। टाइगर को देखते ही उस आदमी ने दौड़ लगा दी। दौड़ते दौड़ते उसने पीछे पलट कर देखा तो टाइगर अभी भी उसके पीछे दौड़ा चला आ रहा था और कुछ ही सेकंड्स के भीतर टाइगर ने उसकी गर्दन को दबोच लिया। वो बेचारा आदमी चीख भी नहीं सका और टाइगर ने उसकी गर्दन को उसके धड़ से अलग कर दिया। अगली सुबह उसका शव गांव वालों को मिला, जिसे आधे से ज़्यादा उस टाइगर ने खा लिया था। टाइगर द्वारा किसी आदमी को मारे जाने की ये उस गांव की पहली घटना थी। उसके बाद से अगले 20 दिनों में बाघ ने उसी रास्ते पर और उसी जगह 2 और औरतों को मार डाला। उसी गांव में एक आदमी रहता था, जिसका नाम था बायरा। बायरा के बारे में आप लोगों ने पहले भी कहानियों में सुना है। वो एंडरसन का पुराना परिचित था। जब उसके गांव के 3 आदमियों को बाघ ने अपना शिकार बना लिया, तब उसने मन बनाया कि वो अकेले ही हिम्मत करके एंडरसन के पास बेंगलुरु तक जाएगा, क्योंकि और कोई भी आदमी उसके साथ जाने को तैयार नहीं था। बायरा एक दिन बेंगलुरु के लिए निकल पड़ा। वो बेंगलुरु के लिए इस निश्चय के साथ निकला कि वो उनको अपने साथ ही लेकर लौटेगा। पहले 20 मील उसे पैदल ही चलकर जाना था, क्योंकि वो पहाड़ी रास्ता था जिस पर वाहन नहीं चलते थे। देवरीकोटा पहुंचकर उसने बस पकड़ी और वहां से बस पकड़कर वो बेंगलुरु आ गया। वो एंडरसन को पहले से जानता था, इसलिए वो सीधे एंडरसन के घर गया और एंडरसन को पूरी आपबीती सुनाई। एंडरसन ने जल्दी जल्दी अपना सामान बांधा, जिसमें उनका टेंट, उनकी राइफल
और उनके खाने पीने की कुछ चीज़ें थी। उन्होंने सारे सामान को अपने कार में लोड किया और वो बायरा के साथ उसके गांव के लिए निकल पड़े। तेहरीकोटा तक वो लोग अपने कार से ही आ गए, लेकिन उसके बाद का रास्ता पहाड़ी था, जिसके कारण उनको पैदल ही आगे बढ़ना था। एंडरसन ने कुछ सामान बायरा को दे दिया और कुछ सामान अपने पास रखा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। पहाड़ियों पर वजन लेकर चलना काफ़ी कष्टकर होता है। गांव पहुंचते पहुंचते वो दोनों लोग पसीने से तरबतर हो गए थे। वो लगभग दोपहर के 12 बजे गांव में पहुंचे थे। एंडरसन वहां कुर्सी पर बैठकर सुस्ताने लगे और उनके आसपास गांव वाले इकट्ठा हो गए थे। एंडरसन ने गांव वालों से उस टाइगर के बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटानी चाहिए, लेकिन उन्हें कोई नई जानकारी नहीं मिली, क्योंकि बायरा ने उन्हें लगभग अब तक की घटी घटनाओं के बारे में सब कुछ बता दिया था। लेकिन हाँ, इसी बीच एक और घटना घटी थी। जिस दिन बायरा बेंगलुरु के लिए निकला था, उसी दिन गांव की कुछ महिलाएं पास के पानी के सोते से मटके में पानी लेने के लिए गई हुई थी, और जब वो वहां मटकों में पानी भरकर वापस लौट रही थी, तब उनमें से एक औरत ने झाड़ियों के पीछे टाइगर को देखा था। उसने तुरंत ही चिल्लाकर सभी औरतों को बताया कि झाड़ियों के पास टाइगर है। वो सभी औरतें अपने पानी के मटकों को वहीं छोड़कर वापस गांव में दौड़ी चली आई। लेकिन उस दिन टाइगर ने उन औरतों का पीछा नहीं किया था। बाघ ने पिछले 4-5 दिनों में किसी भी आदमी का शिकार नहीं किया था, इसलिए ये उम्मीद थी कि वो इंसानी शिकार के लिए व्याकुल होगा। ऐसे में एंडरसन को लगा कि ये शायद उनके लिए अच्छा मौका है। उन्होंने योजना बनाई कि वो रात में उसी पानी के सोते के पास किसी जगह पर बैठेंगे जहाँ पर उस महिला ने टाइगर को देखा था। उन्होंने वहीं एक कटहल के पेड़ के नीचे अपना टेंट लगवाया और बायरा से जल्दी नाश्ता तैयार करने को कहा। उन्होंने जम के नाश्ता पानी किया, क्योंकि सुबह से लेकर अब तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। एंडरसन को उम्मीद थी कि शायद उन्हें पूरी रात वहीं पानी के सोते के पास बैठा रहना पड़े। दिन रहते ही एंडरसन अकेले उस पानी के सोते के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने एक मोटे पेड़ को चुना और उसी पेड़ के तने पर अपनी पीठ टिकाकर बैठ गए। उनके पास उनकी राइफल और टॉर्च था। उन्होंने ज़मीन पर ही बैठने का जोखिम क्यों लिया, ये तो आज भी कोई नहीं बता सकता। उनके ठीक सामने पानी का सोता बह रहा था और उसके पीछे एक ऊंचा पहाड़ था, जिसकी ढलान सोते पर ही आकर ख़त्म हो रही थी। अभी शाम होने में समय था। उन्होंने देखा कि उनके पीठ के पीछे की तरफ एक बंदरों का झुंड बैठा हुआ है। झुंड में मौजूद बंदरों के बच्चे कभी इस डाल पर तो कभी उस डाल पर उछल कूद कर रहे थे, और उम्र में बड़े बंदर आराम से पेड़ की पत्तियों को खाने में मशगूल थे। एंडरसन के दाहिने तरफ भी दूर पेड़ों पर एक बंदरों का झुंड बैठा हुआ था। उजाला होने के कारण ही एंडरसन इतने दूर तक उन बंदरों को देख पा रहे थे। अभी कुछ ही समय बीता होगा तब उन्हें बंदरों की अलार्म कॉल सुनाई दी। वो अलार्म कॉल दूर बैठे हुए बंदरों के झुंड की तरफ से आ रही थी, जो एंडरसन के दाहिने तरफ था। झुंड में मौजूद बंदर नीचे की तरफ किसी चीज़ को देखकर काफ़ी तेज़ आवाज़ में वार्निंग कॉल दिए जा रहे थे, और जो बच्चे अभी तक बेपरवाह होकर खेल रहे थे, वो सभी अपनी अपनी माँओं की गोद में पहुंच चुके थे। बंदरों का वार्निंग कॉल देने के कारण बस दो ही होते हैं, या तो उन्होंने किसी टाइगर को देख लिया है या फिर किसी लेपर्ड को देखा है। ये वार्निंग कॉल जंगल में मौजूद अन्य जानवरों को बताने के लिए होती है कि वो सभी सतर्क हो जाएं। एंडरसन जानते थे कि इस जगह पर एक आदमखोर बाघ एक्टिव है, इसलिए एंडरसन को उम्मीद थी कि शायद ये वही बाघ है जिसे वो यहाँ मारने आए हैं। धीरे धीरे बंदरों की वार्निंग कॉल आना बंद हो गई। इसका मतलब यही था कि अब उन बंदरों को वो टाइगर दिखना बंद हो गया था। अगर टाइगर वहाँ से चल पड़ा है तो उम्मीद है कि वो गांव की तरफ ही आएगा, या फिर वो पानी के सोते के पास आएगा। अगर वो गांव की तरफ गया तो पक्का एंडरसन के पीछे बैठे बंदरों के झुंड को जरूर दिखाई देगा।
और ये बंदर भी ज़रूर वार्निंग कॉल देने लगेंगे। एंडरसन वहीं बैठे बैठे इंतज़ार करने लगे। इंतज़ार इतना लंबा हो गया कि शाम की गोधूली ढलने के बाद अब अंधेरा छा गया। अभी तक तो एंडरसन अपने चारों तरफ आसानी से देख सकते थे, लेकिन अब एंडरसन को काफ़ी चौकन्ना रहना था, क्योंकि उनको कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। उनको केवल कानों के भरोसे ही ये पता लगाना था कि टाइगर की पोजीशन क्या है। अगर समय रहते उनको टाइगर की पोजीशन का पता नहीं लगा तो उनको टाइगर की दया ही पर जिंदा रहना पड़ेगा। हालांकि उनके पास टॉर्च था, लेकिन वो टॉर्च वो हर समय नहीं जलाए रख सकते थे। टॉर्च की रोशनी से शायद टाइगर को उनकी पोजीशन पता चल जाती और वो उस जगह आता ही नहीं। इसके कुछ ही देर बाद उनके पीछे की तरफ पेड़ों पर बैठे बंदर भी बोलने लगे। वो जिस तरफ देखकर बोल रहे थे उससे लग रहा था जैसे टाइगर गांव की तरफ बढ़ चला है। एंडरसन को अब थोड़ा रिलैक्स महसूस हुआ, लेकिन एक बात ये भी थी कि एंडरसन का अंदाज़ा गलत निकला था। वो यहाँ पानी के सोते के पास बैठे थे। उनका अंदाज़ा था कि टाइगर यहीं पानी के सोते के पास आएगा, लेकिन टाइगर यहाँ ना आकर सीधे गांव की तरफ बढ़ चला था। लेकिन कुछ ही देर में बंदरों ने भी बोलना बंद कर दिया। इसका मतलब था अब टाइगर छिप गया था, या तो वो उन लोगों की नज़रों से दूर चला गया था। अब फिर से एंडरसन के लिए दुविधा खड़ी हो गई कि टाइगर की जगह किस तरफ है। एंडरसन इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे थे। उन्होंने वहीं पर इंतज़ार करना उचित समझा। खैर, उसके कुछ ही देर बाद उन्हें गांव की तरफ से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। एंडरसन को अब ये यकीन हो गया था कि टाइगर गांव की तरफ ही बढ़ चला है और गांव के आसपास ही या फिर गांव में ही कहीं छुपा हुआ है। एंडरसन अब इस दुविधा में थे कि वो यहीं पर बैठे रहें या फिर वो भी गांव की तरफ जाएं। अगर वो यहीं बैठे रहे तो हो सकता है टाइगर किसी आदमी को मार डाले, या फिर ये भी हो सकता है कि गांव में किसी को ना पाकर वो वापस यहाँ पानी के सोते के पास जरूर आए। ऐसी स्थिति में उन्होंने एक निर्णय तो लेना ही था। उन्होंने निर्णय लिया कि वो गांव की तरफ जाएंगे। एंडरसन उठकर खड़े हुए और अपनी राइफल को कंधे पर टांगकर गांव की तरफ निकल पड़े। अभी वो कुछ ही दूर आगे बढ़े होंगे तो उनको ये रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने अपनी जगह छोड़कर गलती कर दी है, क्योंकि वो जिस रास्ते पर जा रहे थे उस पूरे रास्ते पर सूखे पत्ते गिरे हुए थे। वो चाहकर भी बिना आवाज़ किए आगे नहीं बढ़ सकते थे, और ज़मीन पर पड़े सूखे पत्ते उनको अंधेरे की वजह से दिखाई भी नहीं दे रहे थे। इसी समय वो एक और गलती कर बैठे। उन्होंने आगे बढ़ने के लिए राइफल पर लगा टॉर्च जला दिया। टॉर्च जलाते ही उन्हें पास की झाड़ी से टाइगर के गुर्राने की जोरदार आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने टॉर्च को उस तरफ किया जहाँ से टाइगर बोला था, लेकिन उन्हें बस टाइगर के कूदने की आवाज़ सुनाई दी और कुछ हिलती हुई झाड़ियाँ दिखाई दी। एंडरसन ने सोचा कि टाइगर शायद गांव में पहुंच गया है, लेकिन टाइगर गांव में कुत्तों के भौंकने के कारण वापस पानी के सोते की तरफ लौट चला था। रास्ते में लौटते समय उसने एंडरसन को देखा था, जो उसी की तरफ चले आ रहे थे। उसने रास्ते से हटकर झाड़ियों में पोजीशन ले ली। उसका इरादा था जैसे ही एंडरसन उसके पास पहुँचे वो उन्हें पीछे से दबोच लेगा, लेकिन ऐन मौके पर एंडरसन ने टॉर्च जला दिया, जिसके कारण टाइगर घबरा गया और वो वहाँ से भाग गया। एंडरसन बाल बाल बच गए थे। टाइगर जिस रफ्तार से भागा था, एंडरसन ने अंदाज़ा लगाया कि वो वापस नहीं लौटेगा। एंडरसन वापस गांव में आ गए और गांव में पहुंचकर वो सबसे पहले बायरा से मिले। बायरा ने तुरंत एंडरसन के सामने चाय की प्याली पेश कर दी। बायरा को एंडरसन ने पूरा किस्सा सुनाया, कैसे वो टाइगर के हाथ से आज बचकर निकल आए थे। चाय पीने के बाद एंडरसन अपने टेंट में सोने आ गए। वो जंगल में जब कभी भी टेंट में सोते थे तो अपनी राइफल को अपने साथ लेकर ही सोते थे, क्योंकि वो भली भांति जानते थे कि जंगल में कभी भी कहीं से भी हमला हो सकता है। दिन भर वो काफ़ी पैदल चले थे, इसलिए उन्हें जल्दी नींद भी आ गई।
लेकिन यहाँ पे एक और ख़ास बात एंडरसन की ये थी कि एंडरसन जंगल में जब भी सोते थे तो हमेशा चौकन्ना होकर ही सोते थे। हल्की सी भी आहट उनकी नींद खोल देती थी और जंगलों में रहते रहते उनका सिक्स सेंस तो मानो काफ़ी डेवलप हो चुका था। जो खतरा उन्हें आंखों से नहीं दिखता था वो उनको सिक्स सेंस से पता चल जाता था। इसी सिक्स सेंस के वजह से आगे उनकी जान कैसे बची वो मैं आपको अब बताता हूँ। जब वो उस टेंट में सोए थे, रात में 3 बजे के करीब अचानक से उनकी नींद खुल गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे वो किसी बड़े खतरे में। वो बिस्तर पर लेटे लेटे आसपास की चीज़ों को महसूस करने लगे और अपनी राइफ़ल को अपने हाथों में ले लिए। उन्हें ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे किसी चीज़ को खुरचा जाता है, लेकिन ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी ये पता नहीं चल रहा था। तभी उन्हें अपनी चारपाई पर किसी चीज़ के रगड़ने की आवाज़ सुनाई दी। एंडरसन फुर्ती से चारपाई से उठकर खड़े हो गए। वो अब समझ चुके थे कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी। ये आवाज़ टाइगर के पंजों से ज़मीन को खोदने की थी, जो टेंट के नीचे से अपना पंजा डालकर ज़मीन को खोद रहा था और खोदते खोदते उसके पंजे का एक नाखून चारपाई के पैर से टकराया था, जिसको सुनकर एंडरसन उठ खड़े हुए। एंडरसन ने तुरंत एक के बाद एक उसी दिशा में 2 फायर कर दिए और वो अंधेरे में टॉर्च को ढूंढने लगे। टॉर्च मिलते ही उन्होंने टॉर्च को जलाकर उस तरफ किया जिधर उन्होंने 2 गोलियां दागी थी। टेंट के कैनवास में 2 छेद हो गए थे। वो टॉर्च लेकर जल्दी से टेंट से बाहर निकले और चारों तरफ टॉर्च को घुमाया। उन्हें कहीं भी टाइगर नहीं दिखा। एंडरसन आश्वस्त थे कि उनकी किसी भी गोली ने टाइगर को नहीं छुआ है। अगर टाइगर को गोली लगी होती तो ज़रूर उसने गर्जना की होती या फिर उस जगह पर खून के थक्के अवश्य देखने को मिलते। एंडरसन वापस टेंट में लौट आए। उन्होंने टेंट में रखी लालटेन को जलाया और वहीं चारपाई पर लेट गए, लेकिन उन्हें नींद नहीं आई। सुबह तड़के ही बायरा अपने साथ कुछ और गांव वालों को लेकर टेंट के पास आ पहुंचा। उन सभी ने गोलियों के चलने की आवाज़ सुनी थी, लेकिन वो ये समझ नहीं पाए थे जब एंडरसन सोने चले गए तो गोली चलाई किसने और क्यों। एंडरसन ने चाय पीते पीते उन लोगों को पिछली रात का वाक़या बताया, कैसे टाइगर ने ज़मीन खोदकर उनको मारना चाहा था। उन्होंने टेंट के नीचे खोदी गई मिट्टी भी उन लोगों को दिखाई। गांव वालों ने एंडरसन को सुझाव दिया कि वो अपनी राइफ़ल की पूजा करवा लें। उन लोगों का मानना था कि एंडरसन की राइफ़ल पर किसी बुरी आत्मा का वास है जो टाइगर को बचा रही है। एंडरसन हालांकि अंधविश्वास में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन बायरा के जिद करने के कारण वो अपनी राइफ़ल की पूजा करवाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बायरा से पूछा कि राइफ़ल की पूजा कैसे की जाएगी, तो उसने एंडरसन को बताया कि उन्हें एक लाल मुर्गे की बलि देनी होगी। वो लाल मुर्गा खरीदने और पूजा के लिए अन्य सामग्रियों को खरीदने के लिए उसे 5 रुपये की ज़रूरत है। एंडरसन ने अपनी जेब से 5 रुपये निकालकर बायरा को दे दिए। उन दिनों में 5 रुपये की बहुत अहमियत होती थी। कुछ ही देर में बायरा अपने साथ एक लाल मुर्गा और पूजा करने के लिए एक तांत्रिक को पकड़ लाया। कुछ देर बाद एंडरसन को राइफ़ल के साथ पूजा में बुलाया गया। राइफ़ल की पूजा करने के बाद उस मुर्गे की बलि दे दी गई। पूजा की सारी प्रक्रिया होने के बाद तांत्रिक ने एंडरसन को कहा कि अब उनकी राइफ़ल पर लगी बुरी आत्मा को भगा दिया गया है। अब तुरंत ही अगर वो टाइगर को मारने निकले तो वो निश्चित तौर पर टाइगर को मारने में सफल होंगे। हालांकि एंडरसन जानते थे कि दिन के समय में आदमखोर टाइगर को खोजना लगभग नामुमकिन काम है। फिर भी वो बायरा और तांत्रिक के साथ जंगल में निकल पड़े। पहले तो वो तीनों पास पास रहकर टाइगर को खोजते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ऐसा करने पर वो बहुत कम एरिया कवर कर रहे थे। इसलिए उन्होंने ये निश्चय किया कि वो लोग एक कतार में आगे बढ़ेंगे और इतनी दूरी पर रहेंगे कि वो एक दूसरे को देख सकें। एंडरसन बीच में चल रहे थे क्योंकि उन्हीं के पास राइफ़ल थी। टाइगर को खोजते खोजते वो लोग पहाड़ी पर चढ़ते चले गए, लेकिन टाइगर नहीं मिला। तब एंडरसन ने
उन दोनों को वापस गांव में चलने को कहा, लेकिन वो तांत्रिक वापस लौटने को तैयार नहीं था। वो अपना कहा सच कर दिखाना चाहता था। उसने जिद की कि वो लोग पहाड़ी के दूसरी तरफ ढलान में चले, जहाँ घनी झाड़ियों में टाइगर जरूर दिख जाएगा। वो तीनों लोग ढलान से नीचे उतरने लगे, लेकिन इस बार तांत्रिक चलते चलते एंडरसन से कुछ ज़्यादा ही दूर चला गया, जिसके कारण वो एंडरसन को दिखना बंद हो गया। कुछ ही देर बाद एंडरसन को उस तरफ से तांत्रिक के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। एंडरसन और बायरा तेज़ी से उस तरफ भागे जहाँ से तांत्रिक की आवाज़ सुनाई दी थी। पास पहुंचकर वो देखते हैं कि तांत्रिक की खोपड़ी आधी खुली हुई है और उसकी जीभ उसके दांतों से कटकर बाहर लटक रही थी और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। तांत्रिक अनजाने में टाइगर को खोजते खोजते उसके इतने पास पहुंच गया था कि टाइगर ने चौंक कर या फिर गुस्से में अपने एक ही वार में उस तांत्रिक की खोपड़ी को फोड़ दिया था और उसके शरीर पर पंजों से गंभीर घाव कर दिए थे। एक ही वार में तांत्रिक की जान निकल गई थी, लेकिन जब तक एंडरसन उसके पास आते वो टाइगर वहाँ से भाग निकला था। कुछ देर पहले जो तांत्रिक उनके साथ चल रहा था, अब वो इस दशा में उनके सामने गिरा पड़ा था। बायरा उसके शरीर को अंतिम संस्कार के लिए वापस गांव ले जाना चाहता था, लेकिन एंडरसन चाहते थे कि तांत्रिक के बलिदान को व्यर्थ न जाने दिया जाए। वो लोग वहीं पर उसकी लाश पर पहरा दें और जैसे ही रात में टाइगर इस जगह पर लौटे वो उसको अपनी राइफल से मार डालें। उन्होंने पत्थरों को इकट्ठा करके एक छिपने लायक जगह बनाई जिसमें एक आदमी आराम से बैठ सकता था और दूसरे आदमी को पेड़ पर चढ़ना पड़ता। जाहिर था कि ज़मीन पर बैठने का जोखिम एंडरसन को लेना था। शाम होते होते एंडरसन ने बायरा को पेड़ पर चढ़ा दिया और वो पत्थरों के पीछे छिपकर बैठ गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और रात हो गई। रात भी ऐसी जिसमें नाम मात्र भी उजाला नहीं था। कुछ देर बाद एंडरसन को नीचे ढलान की तरफ से हाथी के चिंघाड़ने की आवाज़ सुनाई दी और साथ ही पेड़ों के टहनियों के टूटने की आवाज़ भी सुनाई दी, जिसको सुनकर लगता था कि कोई हाथी अपना भोजन कर रहा था। लगभग आधे घंटे बाद एंडरसन को अपने से ऊपर की तरफ किसी हिरन की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे उस हिरन की जान निकलने वाली हो, ऐसी आवाज़ जैसी हिरन मरते समय निकालते हैं। एंडरसन का अंदाज़ा था कि टाइगर ने उस हिरण की गर्दन को अपने मुंह में दबोच रखा है। धीरे धीरे वो आवाज़ आना बंद हो गई, जिसका मतलब था अब वो हिरण मर चुका था। एंडरसन ने अंदाज़ा लगाया कि अब हो ना हो टाइगर अपना भोजन करने में जुटा हुआ है। तभी उन्हें हाथी के पहाड़ी के ऊपरी तरफ से चिंघाड़ने की आवाज़ सुनाई दी। जो हाथी कुछ देर पहले नीचे की तरफ था, हाथी के चिंघाड़ने के साथ ही टाइगर की भी जोरदार दहाड़ उन लोगों को सुनने को मिली। कुछ देर उन दोनों की आवाज़ें एंडरसन को सुनाई देती रही, फिर टाइगर की आवाज़ आना बंद हो गई। दरअसल वहाँ हुआ ये था कि हाथी चढ़ते चढ़ते नीचे से ऊपर पहाड़ी की तरफ चला गया था और जब वो बांस के पत्तियों को खाने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहा था, तभी वो उस जगह पर पहुँच गया जहाँ पर टाइगर ने हिरन को मार डाला था। उसके बाद हाथी ने टाइगर को उस जगह से भगा दिया था। टाइगर गुस्से से गुर्राता हुआ एंडरसन की तरफ ही बढ़ता चला आ रहा था। हिरन के पास से भगा देने के बाद शायद टाइगर को याद आ गया था कि उसने दिन में उस तांत्रिक को मार डाला था, इसलिए वो अपनी भूख मिटाने तेज़ी से उस तरफ चला आ रहा था। आमतौर पर टाइगर जब अपने शिकार पर लौटते हैं तो काफ़ी चौकन्ना रहते हैं और बिना आवाज़ किए आगे बढ़ते हैं, लेकिन हाथी के भगा देने के कारण ये टाइगर मन ही मन उस हाथी को गाली देता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। उसके गुर्राने के कारण एंडरसन को उसकी पोजीशन का सटीक पता चल रहा था कि वो अब तक कहाँ तक पहुँच गया है। अंधेरी रात में टाइगर की पोजीशन का पता लगाना काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन आज इस टाइगर की बेवकूफ़ी ने उसको एंडरसन के सामने खड़ा कर दिया। तांत्रिक के लाश पर पहुंचते ही वो ऊंची आवाज़ में गरजा। एंडरसन ने सोचा कि अगर एक बार टाइगर निश्चिंत होकर अपने शिकार को खाने बैठ गया
तो उसका गुस्सा शांत हो जाएगा और वो गुर्राना बंद कर देगा। ऐसे में वो आसपास होने वाली हर हलचल को भांप सकता है। अगर इस समय उस पर गोली नहीं दागी गई तो देर हो जाएगी। एंडरसन ने अपनी राइफल पर लगी हुई टॉर्च को उस तरफ करके जलाया जिधर उस तांत्रिक की लाश पड़ी थी। टॉर्च की रोशनी सीधे टाइगर पर पड़ी जो लाश के ठीक ऊपर खड़ा था। बिना समय गंवाए एंडरसन ने उस पर गोली दाग दी। गोली लगते ही टाइगर गुस्से में दहाड़ा और उसने सामने की झाड़ी पर हमला कर दिया। वो ये अंदाज़ा नहीं लगा पाया था कि गोली किस तरफ से आई है। उसको लगा कि गोली झाड़ी की तरफ से आई है। उसने झाड़ियों पर अपने पंजों से एक के बाद एक कई वार कर डाले। तभी एंडरसन ने दूसरी गोली उसकी रीढ़ की हड्डी में धंसा दी। गोली लगते ही बाघ उसी जगह पर गोल गोल घूमने लगा जैसे उसके पिछले पैर काम ही नहीं कर रहे थे। एंडरसन ने तीसरी गोली दागी जिसने टाइगर के शरीर की हर हलचल को शांत कर दिया। एंडरसन ने बायरा को पेड़ से नीचे उतारा और वो दोनों धीमे धीमे कदमों से टाइगर के पास पहुंचे। वो देखते हैं कि वो एकदम जवान टाइगर है जिसके नाखून और दांत सही सलामत थे। एंडरसन ने इस टाइगर को नौसिखिया क्यों कहा, इसके 3 कारण हैं। पहला, इस टाइगर ने पूर्ण रूप से स्वस्थ रहते हुए भी इंसानों को मारना शुरू कर दिया था। दूसरा कारण, इसने 3 इंसानों को कुछ ही दिनों के भीतर मार डाला था और तीनों विक्टिम्स को एक ही जगह पर मारा था, जबकि आदमखोर बाघ ज़्यादातर एक बार शिकार करने के बाद उस जगह को छोड़ देते हैं। और तीसरा कारण, गर्जना करते हुए अपने मारे गए शिकार पर लौटना, जबकि आम बाघ या टाइगर कभी भी अपने शिकार पर आवाज़ करते हुए नहीं लौटते। इन्हीं 3 कारणों से एंडरसन ने इस टाइगर को नौसिखिया टाइगर कहा। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ इन कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।